हेलो एवरीबॉडी, आई होप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। और नए साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है। तो आज हम नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, राइट। हाँ जी, सबसे पहले देखो, सबको इसके बारे में पता तो है ही। करंट अफेयर सभी को इसके बारे में रहता है। कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, कोई एक सोर्स नहीं है इसके पढ़ने का। जैसे कि हमारी स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, दिस एंड दैट, जो भी स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री की, राइट दैट। तो उसके तरीके से करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। हम ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 है इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर ड्यू टू इट्स वेटेज। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्टली इसका वेटेज के बारे में, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60 to 70% जो इसका वेटेज रहता है एग्जाम में। क्यों रहता है? देखो, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, तो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली सारे का सारा करंट ओरिएंटेड ही होता है, स्टैटिक कभी पूछते नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ठीक है, इकोनॉमी की, ये बहुत सारे जो हैं हमें स्टैटिक रेलेवेंस इसका रहता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसमें भी जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमें करंट अफेयर से पता चलता है। हिस्ट्री के जैसे चोलाज अभी इंपॉर्टेंट थे, जो भी चीज करंट में रहती है ना, या कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर हो गया, सीजीआई होगा, उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज रही है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग थी, तो वो क्या है, उसका स्टैटिक रेलेवेंस है। तो इससे डायरेक्टली माना जो डायरेक्टली आते हैं, और इनडायरेक्टली माना जिससे हमें स्टैटिक का इंपॉर्टेंट पता चलता है कि भाई ये वाला स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना चाहिए हमें। तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो वेटेज है वो ज्यादा बन जाती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो भाई करंट अफेयर्स अगर इसका जो इंपॉर्टेंस है ना बढ़ा है, तो ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर जो करंट अफेयर्स है, मुझे लगता है हमारी प्रेपरेशन को इजी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इजी? क्योंकि भाई ठीक है, हमें सारा सिलेबस तो एक बार पढ़ना चाहिए और पढ़ भी लेते हैं हम, लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है कि जो की एरियाज होते हैं, जो एरियाज को हमें प्रायोरिटाइज करना होता है, जिनके ऊपर ज्यादा इंफेसाइज करना होता है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें पता चलता है करंट अफेयर्स से। जो प्रेजेंट में इवेंट्स हो रहे होते हैं वहां से पता चलता है, तो उनको हम अच्छे से पढ़ जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो जो हमारी जो एक्यूरेसी होती है, अगर मैं प्रीलिम्स की कहूँ, उसमें भी बढ़ जाती है। मेंस में भी हम वो टॉपिक्स है एसएच क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। उसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसमें जो हम मटेरियल ऐड करते हैं ज्यादा से ज्यादा उसको आंसर में सब्सटेंशिएट करने के लिए, वो भी ऐड कर लेते हैं हम, वैल्यू जो एडिशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इससे जो प्रेपरेशन है, मुझे लगता है ज्यादा इजी बन जाती है। अब दूसरी बात आती है कि भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, हमें पता चल गया, वेटेज हमें पता चल गई, पीवाईक्यू से हमें पता चल जाता है, प्रीलिम्स के, मेंस के, ठीक है। अब जो यूपीएससी क्या चाहती है, जब यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है ना, तो उसका नोटिफिकेशन के अंदर ही यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है इसके बारे में। उससे हमें पता चलेगा कि भाई कैसे हमें इनको पढ़ना है। नंबर 1 तो ये है कि उन्होंने प्रीलिम्स में तो चलो हमें सिलेबस में ये दे दिया है कि करंट इवेंट्स बोला है उन्होंने, इवेंट्स, ठीक है, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, समझ आ गई कि प्रीलिम्स में भाई उन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। अब मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये सारा अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा है कि वो मेंस में क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। चलो ये तो मैं सारा रीड नहीं करूंगी, चलो फिर भी ये वाली चीजें मैं रीड करनी चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द कीवर्ड। कैसे पढ़ना है आपको, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है, रेदर देन मियरली द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी, ठीक है। ये आप जीएस में भी अप्लाई कर सकते हो और करंट अफेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ एक न्यूज को नहीं जानना है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं जानना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन है वो आंसर कर सकता है विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। विद रिस्पेक्ट टू जर्नल स्टडीज की, चलो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, वहां पे भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो वहां पर भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने अंडरलाइन किया, इसको ध्यान से पढ़ना। The questions are likely to test the candidate basic understanding of all the relevant issue. This is the keyword. यूपीएससी ने खुद मेंशन किया हुआ है कि भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रेलेवेंट इश्यूज की। रेलेवेंट इश्यूज करंट में आते हैं, रेलेवेंस पता चलेगी हमें सिलेबस के साथ, जब उसको अलाइन करते हैं तब इसकी जो रेलेवेंस हमें पता चलती है, ठीक है। एंड एबिलिटी टू एनालाइज, दिस इज द कीवर्ड, एबिलिटी टू एनालाइज, आपका पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव बिल्डअप होना चाहिए एंड टेक अ व्यू ऑन conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidate must give relevant, meaningful and concise answer. गाइस ठीक है, उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, जीएस की बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें, कीवर्ड इज रेलेवेंट, ठीक है, वो सिलेबस से पता चलेगा, और कैसे अबिलिटी टू एनालाइज इट एंड टेक अ व्यू ऑन कंफ्लिक्टिंग दिस एंड दैट, इसलिए तो वो क्वेश्चंस में डालते हैं मेंस में, इल्यूसिडेट करो, कमेंट करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, इलेबोरेट करो, एग्जामिन करो, दिस एंड दैट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसे की, चलो ऐसे का तो आप स्पेसिफिकली पढ़ ही लेना, यहां से मैं ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस है। कैसे, ये देखिए, द टेस्ट जो इंटरव्यू होती है, ठीक है, टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ अ कैंडिडेट, ठीक है, इन ब्रॉडर टर्म्स दिस इज रियली एन असेसमेंट ऑफ नॉट ओनली हिज हर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बट ऑल्सो सोशल ट्रेट्स एंड हिज हर इंटरेस्ट इन द करंट अफेयर्स। अब इससे पता चलती है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, क्यों पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि भाई सभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है, पीवाईक्यू से हमें पता चलता है, लेकिन यूपीएससी ने उसके बारे में डिमांड रखी है कि इंटरव्यू में भी उनको इंटरेस्ट होना चाहिए करंट अफेयर्स का, ठीक है। एंड उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट, हाँ जी, उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव टेकन एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट नॉट ओनली इन देयर स्पेशल subjects of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside their own state or a country. This is a very very important. अब पता चल रही है तीनों स्टेजेस पर, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक, यूपीएससी क्या चाहती है करंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है जी। तो वो आपको इसीलिए जो करंट अफेयर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती कि ठीक है भाई, पता तो चल गया कि करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू अप्रोच द करंट अफेयर, करंट अफेयर को अप्रोच कैसे करना है। अब बात आती है अप्रोच में, बात आती है भाई न्यूज़पेपर की, है ना। कोई कहता है न्यूज़पेपर रीड करो, कोई कहता है मैगजीन्स पढ़ लो, लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं, ठीक है, अपनी या किसी की भी, तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका एक रेगुलर रूटीन में रिचुअल होना चाहिए कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, आप सीधा देखो, दो तरीके, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। कहते हैं ना जितने टॉपर्स होते हैं उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव देयर ओन स्ट्रैटेजीज, राइट। लेकिन जो न्यूज़पेपर है, कईयों के पास टाइम भी नहीं होता, वो जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस उनके ऐसे होते हैं, तो वो मैगजीन्स को भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर इज मस्ट, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे बहुत सारी चीजें देखो होती हैं, ठीक है। एक तो एक कोई चीज है वो आज भी न्यूज में है, कल भी न्यूज में है, परसों भी न्यूज में है, काफी समय तक न्यूज में रहती है, एक तो आपको वो रिवाइज हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, न्यूज़पेपर से जब आप एडिटोरियल रीड करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो आपका एक व्यू पॉइंट डेवलप होता है, पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माना अबिलिटी टू जो एनालाइज है, तो वो न्यूज़पेपर से आपको, मान लो एक एडिटोरियल आ गया, उसमें किसी इशू के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जैसे मैंने कहा ना रेलेवेंट इश्यूज, आपको न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको उसका इशू को पढ़ना है, ठीक है। डोंट फॉलो द न्यूज, जस्ट फॉलो द इशू, ठीक है। मान लो एक एडिटोरियल में उसके पॉजिटिव आ गए, दूसरे दिन एडिटोरियल में नेगेटिव आ गए, फिर कुछ सोल्यूशन बता दिए, तो ऐसे क्या हो जाता है, आपकी एबिलिटी टू एनालाइज है जो वो बढ़ती है, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। दूसरा मुझे लगता है सीसैट में, इफ आई टॉक अबाउट द सीसैट यूपीएससी में बेसिकली, तो वहां पर कॉम्प्रिहेंशन का काफी ज्यादा रोल रहता है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते रहते हो, न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट है आपकी, ऐसा भी नहीं मैं कहती 3-3 4-4 घंटे लेकर के बैठो यार, ठीक है, लेकिन हाँ 45 मिनट्स या 1 आवर आप दे सकते हो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो सीसैट का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, अगर आप रीड करते हो न्यूज़पेपर, तो आपकी रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं, तो ये उसमें भी इसका रोल रहता है। वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं, वो भी इंप्रूव होती है, ठीक है। और न्यूज़पेपर का और मैं बताती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट कुछ चीजें होती है, मान लो आपने एडिटोरियल पढ़ा है, ये तो मुझे पता है कि भाई सारा तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको रिवाइज करना पड़ता है, बट फिर भी जब वो चीजें आप पढ़ते रहते हो, एडिटोरियल मानो आपने कुछ भी पढ़ा, तो आपको पेपर में क्लिक कर जाता है कि भाई यहाँ एडिटोरियल में कुछ ना कुछ मैंने पढ़ा था, तो रिकॉल भी आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है चूज सिंगल सोर्स, ठीक है। अब न्यूज़पेपर तो एक पढ़ना है, कोई भी पढ़ लो,
ठीक है, द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, भी तो एनालिसिस ही बहुत ज्यादा आती है, कोई भी एनालिसिस भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, जब बोरिंग लगता है ना। चूज सिंगल सोर्स, है ना, 100% कवरेज नॉट पॉसिबल। देखिए भाई, हर एक की मैगजीन आती है, हमें पता ही है, विजन की भी आती है, हमें पता है ना, और सभी वही पढ़ते हैं मोस्ट, जो पीटी आती है, दिस एंड दैट आती है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर एक सोर्स को फॉलो करो आप, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिर एक कोई मैगजीन उठा लो, एक ही पढ़ो, क्योंकि 100% देखो कवरेज तो करंट अफेयर की वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा कवर हो जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो बाउंसर वहां पे पड़ा होगा और आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब आती है भाई, ठीक है, आपने कह तो दिया मैम न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ भी लिया, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, इनपुट आउटपुट रेशो क्या है, पढ़ा तो है, याद रहा या नहीं रहा, फिर उसका फायदा ही क्या, ठीक है। तो अब मैं सीधी सी बात आती हूँ भाई, प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल चीज क्या है, सीधा हम बात करते हैं कि हमें मेंस का पेपर देना है। मेंस का पेपर देना है तो हमें क्या करना है, ठीक है, मेंस में हमें पता है हमें 250 वर्ड्स के आंसर लिखना है, 200 वर्ड्स का आंसर लिखना है। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो टॉपिक आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स ही लगा लो, आप कोई कुछ डायग्राम बना देते हो, कोई मैप्स बना देते हो, तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो मिनिमम आपको 200 वर्ड्स के आपको नोट मेकिंग करनी है हर एक टॉपिक के लिए। पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको चैंपियन तो बनना नहीं है, इसलिए ज्यादा पीएचडी नहीं करने। हम क्या करते हैं, कई बार किसी इशू के बारे में सर्च करने बैठ जाते हैं और उसका बहुत ही डीपली चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी टॉपिक लीजिए, ठीक है, सबसे पहले तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें से टॉपिक नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ लग रहा है भाई, ठीक है, आपने टॉपिक नोट कर लिया, रेदर देन आप उसके नोट्स बना रहे हो, ठीक है, नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। देखो ये डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं। आप जो होते हैं डिजिटल नोट्स बना सकते हो, उनका फायदा होता है, ठीक है, उसमें आप एडिट कर सकते हो बहुत सारी चीजें, एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली जो करंट में आता है, ठीक है, टॉपिक्स बनाओ, ठीक है, उसका जो न्यूज में क्यों है, ठीक है, वो पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसका बना लो जी, ठीक है, उसके प्रोज कॉन्स लिखो, ठीक है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कुछ भी अगर इशू चल रहा है कोई इंटरनेशनल आईआर का, इंडो चाइना का है, इंडो पाकिस्तान का है, तो उनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उन न्यूज में क्यों है, उनके बीच में कौन से अग्रीमेंट्स हुए हैं, ट्रीटीज हुई हैं, या कौन से चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ डेटा भी आप ऐड कर सकते हो, फिर कंक्लूड कर सकते हो वे फॉरवर्ड के बाद, है ना। तो इस तरीके से आपका जो कोई भी टॉपिक है वो 360 डिग्री से प्रिपेयर हो जाता है। तो आपको मिनिमम 200 वर्ड्स ही लिखने हैं, पीएचडी तो करनी है, लेकिन हम गलती यहां पर ही करते हैं। और इसमें मैं कहूंगी न्यूज़पेपर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। जो चलो न्यूज़पेपर में हम नोट्स तो बना नहीं सकते, तो हमें जो मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन्स होती है, वो आप ले लो, ठीक है, तो उसमें से आप, लेकिन नोट्स खुद के बनाओ। मैं ये कहूंगी, अगर मैगजीन्स हम पढ़ते जाते वो भी बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती है और याद भी नहीं रहती। देखो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, मुझे ऐसा लगता है याद नहीं रहती, क्योंकि मेरे तो याद नहीं रहती थी, ठीक है, अभी पढ़ू नहीं याद रहेंगी वो। तो इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नोट्स अगर आप बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, कितने के टॉपिक होंगे, अब सीधी सी बात आप देखो कितने के टॉपिक्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में कितने एडिटोरियल, सारे एडिटोरियल तो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है, मान लो 3 to 4 एडिटोरियल हो गए, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिए कि हफ्ते में 3 to 4 एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मान लो अब 3 है, तो कितने बनेंगे एक महीने में आपके, आप देख लो कितने के बनेंगे, जो 3 या 4 बन गए मान लो, ठीक है, 16 हो गए। तो टोटल मान के चलो आप 150 से लेकर 200 जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपके 1 ईयर में बनते हैं। तो इतने तो टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर ही सकते हो ना, और इतना करना भी चाहिए। अगर ये आप कर लोगे तो उससे बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट आपका ही होगा। तो पेपर में सीधा आपके टॉपिक्स एसएच तैयार होंगे और आपको जाके वहां पर रेप्लिकेट ही करना पड़ेगा उसको, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो योजना मैगजीन आती है, तो उसमें भी जो उसका समरी वाला पेज होता है ना स्टार्टिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। थीम बेस्ड आप योजना भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स है वो आप उठा लो, रोज के न्यूज़पेपर से टॉपिक्स नोट कर लो। अगर टॉपिक्स भी नोट करोगे तो एंड में जाके आपके कितने बनेंगे, 200-300 टॉपिक्स बनना है। और टॉपिक्स को आप गूगल भी कर सकते हो, हर हफ्ता भी, हर वीकली में भी तैयार कर सकते हो। टॉपिक्स को आप गूगल कर लो जब फ्री हो, लेकिन रोज जब आप न्यूज पढ़ते हो ना, तो वो दिमाग में बैठ जाती है, बार बार रिवाइज
होती रहती है। सीधा मैगजीन से पढ़ोगे तो वो एक रट्टा लगाने वाली बात हो जाती है, तो चीजें दिमाग में क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करती हैं जो मैगजीन्स होती है ना, बहुत ही ओवरलोडेड होती है मेरे अकॉर्डिंगली, है ना। तो बाकी चलो अपनी चॉइस है ये, तो न्यूज़पेपर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी। हाँ जी, तो जो नोट मेकिंग होती है, पहले तो आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में जो भी, क्योंकि पता चलेगा कि भाई ये वाला टॉपिक अभी न्यूज़पेपर में है तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, है ना, या विमेंस पे आ रहा है, जो कोई भी किसी भी चीज पर आईआर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, डायस्पोरा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, बायलैटरल रिलेशंस को कवर कर रहा है, इंटरनेशनल दिस एंड दैट, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर है दिस एंड दैट, है ना। तो आपको अलाइन होना चाहिए सिलेबस के साथ। रोज का न्यूज़पेपर पढ़ो भाई, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको आपको पढ़ना है, पढ़ लो, नहीं तो एनालिसिस देख लो। उससे दिमाग में ना एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि यार कुछ मिस नहीं हुआ, मुझे आता है ना। तो अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं जाता, और रिवाइज कितना रिवाइज करोगे उसको, है ना। तो ऐसे अपने जो नोट्स है उसको रेडी कीजिए, ठीक है जी। तो अगर मैं अभी बात करती हूँ, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर तो अभी मुझे लगता है रेगुलर न्यूज़पेपर तो मैं फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे मैंने जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ के मंथली करंट अफेयर्स लिए थे पीसीएस के लिए। पीसीएस यूपीएससी का सेम है, बस उसमें जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी और इंग्लिश मैंने यूज किया था, ठीक है। तो लेकिन वो जो मैंने मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहेगा यूपीएससी के लिए, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। एंड अभी नवंबर और दिसंबर के जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो भी मैं अभी मंथली कराने वाली हूँ। आपके जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड दूसरी बात क्या है, अभी मैं वीकली करंट अफेयर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है जी। अभी 10th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है, 10th ऑफ जनवरी को है सैटरडे, हर सैटरडे आपके वीकली करंट अफेयर्स मैं लूंगी, ठीक है। उसमें से मान लो पूरे हफ्ते का रोज रोज न्यूज़पेपर तो मैं नहीं लूंगी, वो तो फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 10th को मैं क्या करूंगी, पूरे हफ्ते के में जो भी जो बन सकते हैं एमसीक्यूज, जैसे मैंने आपको अभी भी करवाया था ना, पूरे मंथ के आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगी, क्यों न्यूज में था, कितने बनेंगे हमारे क्वेश्चंस। मुझे लगता है 15 क्वेश्चन से तो ज्यादा बनने भी नहीं है ना, 15 भी ज्यादा बोल दिए मैंने, इतनी ही एमसीक्यूज बनेंगे पूरे वीक में, तो वो मैं करवाऊंगी आपको। प्लस 2-3 एडिटोरियल जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेंगे मेंस एंगल से, वो भी मैं कवर करवाऊंगी। तो आपका वीकली का जो कह सकते हैं न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल मेंस एंगल से भी कवर हो जाएगा, और प्रीलिम्स एंगल से भी एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर हो जाएगा। अभी जनवरी ऑनवर्ड्स हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा वीकली हमारा एनालिसिस रहेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका कुछ मिस नहीं होगा अगर आप करते जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो आपका मैंने आपको बात बताई थी इसके बारे में कि आपके नोट्स जो है वो अच्छे तरीके से बनने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप खुद से बनाएंगे तो एंड में अगर आपको एंजाइटी फील नहीं होगी कि यार अभी मैं क्या करूं, क्योंकि पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या हम एग्जाम में वो लिख पा रहे हैं, वहां आते हैं चैलेंज मेन ज्यादा जो होता है। पढ़ तो लेते हैं हम, ठीक है। और जो मैं अगर दूसरी बात करूं, चलो ये वाला सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये फिर मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी। तो अभी मैं हर सैटरडे आपको मिलूंगी वीकली करंट अफेयर्स के साथ, एमसीक्यूज फॉर्म में हम लेंगे, प्लस उसके एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे वीक में रहे हैं। और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो उसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और ये वाले जो जनवरी टू अक्टूबर के मंथली करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पंजाबी यूज किया है वहां पर, वो भी आप रेफर कर सकते हो, उसकी पीडीएफ भी पड़ी है टेलीग्राम पर, वो भी आप देख सकते हैं। एंड नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर मैं मंथली बेसिस पर भी अभी करवाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं गाइज, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप हमारे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है, एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और कोई भी गाइडेंस की जरूरत आप ले सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात है, जो पीसीएस एस्पिरेंट्स है जिन्होंने अभी मेंस देना है, उनके रिगार्डिंग जो मुझे पूछ भी रहे थे बच्चे कि मैम जैसे आपने करंट की थीम्स बताई थी प्रीलिम्स में, वो हमें बता दो, तो बिल्कुल मैं आपके हर एक पेपर के रिगार्डिंग, भले या आईआर है, पॉलिटी है, सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, तो मैं आपको थीम बेस्ड भी जो वीडियो लेक्चर्स है वो अभी होते रहेंगे। एक तो सैटरडे को रहेगा वीकली करंट अफेयर्स का, और बीच में आपका ये वाला लेक्चर भी रहेगा। तो मैं सभी आपको थीम्स बताने वाली हूँ, लेकिन नोट्स आपको खुद बताने होंगे, बनाने होंगे उसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ थीम्स बताती जाऊंगी, उनका बैकग्राउंड बताती जाऊंगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या था, तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो बाकी मेंस के रिगार्डिंग
या कोई भी क्वेरीज आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और नंबर है 9779164113। ठीक है, इसके ऊपर आप नंबर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।